जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक कथा में। आज हम बात करने वाले हैं अत्यंत शुभ और फलदायी व्रत कामदा एकादशी की, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहां पुंडरीक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और सुख शांति से भरा हुआ था। उस नगर में गंधर्व और अप्सराएं भी निवास करती थीं, जो अपनी कला और संगीत से वातावरण को आनंदमय बनाए रखते थे। उसी नगर में ललित नाम का एक गंधर्व रहता था, जो अपनी मधुर गायन कला के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था, जो अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और सदा साथ रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक भव्य संगीत सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में सभी गंधर्व और अप्सराएं अपने अपने कला प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए। ललित भी वहां गाना गाने के लिए आया। जब ललित गा रहा था, तब उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता की ओर चला गया, क्योंकि वह उसे बहुत याद कर रहा था। इसी कारण वह अपने सुर और ताल में गलती कर बैठा। दरबार में उपस्थित एक नाग ने ये गलती देख ली और राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाएगा। जैसे ही श्राप दिया गया, ललित तुरंत ही एक भयानक राक्षस में बदल गया। ललिता ये देखकर बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति को उस अवस्था में देखकर रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया। वह अपने पति के उद्धार के लिए उपाय खोजने लगी। एक दिन भटकते भटकते ललिता एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। उस ऋषि का नाम श्रृंगी ऋषि था। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि श्रृंगी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का उद्धार केवल एक ही उपाय से हो सकता है, और वह है कामदा एकादशी का व्रत। यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी, तो तुम्हारा पति श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि की बात को स्वीकार किया और संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत करेगी। जब एकादशी का दिन आया, तो ललिता ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान का स्मरण करती रही। रात में जागरण किया और भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को उसने विधि विधान से व्रत का पारण किया और अपने व्रत का सारा पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने ये किया, उसका पति ललित तुरंत ही राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपने गंधर्व रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ललित को श्राप से मुक्ति मिली। दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। अब बात करते हैं इस व्रत के महत्व की। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में किसी संकट या दुख से गुजर रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति दिन भर अन्न का सेवन नहीं करता और केवल फलाहार करता है। रात में भगवान का भजन कीर्तन करना और जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं इस व्रत की विधि। सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और उन्हें फूल, फल और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। रात में भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम भी है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएं। अब आगे इस कथा और व्रत के गहरे आध्यात्मिक पक्ष को समझते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन कामदा एकादशी को विशेष रूप से कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा गया है। कामदा शब्द का अर्थ ही है इच्छाओं को पूरा करने वाली। यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
चाहे वह मानसिक तनाव हो, आर्थिक परेशानी हो या पारिवारिक कलह, इस व्रत के प्रभाव से सब कुछ संतुलित होने लगता है। इसके साथ ही यह व्रत हमें संयम और धैर्य का भी पाठ पढ़ाता है। पूरे दिन उपवास रखना, भगवान का ध्यान करना और अपने मन को नियंत्रित रखना, ये सब हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। आज के समय में जब हमारा मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, ऐसे व्रत हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष नियमों की, जिनका पालन करना इस व्रत के दौरान अत्यंत आवश्यक माना गया है। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक भोजन का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। इसके अलावा किसी के प्रति बुरा सोचने से भी बचना चाहिए, क्योंकि केवल शरीर का उपवास ही नहीं, बल्कि मन और विचारों की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि हमारे भीतर करुणा और दया की भावना भी जागृत होती है। रात के समय भजन कीर्तन और भगवान के नाम का जाप करना बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो तो परिवार के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बनता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, व्रत केवल बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो भी करें पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करें। अंत में ये कहा जा सकता है कि कामदा एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक सुंदर मार्ग है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति, धैर्य और सकारात्मक सोच से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो इस पावन अवसर पर आप भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री हरि।